नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर जहांगीरपुरी के बाद अब जैतपुर, शाहीन बाग, सरता विहार समेत कई जगहों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर और साउथ एमसीडी कर रही है कार्रवाई की तैयारी। दक्षिणी दिल्ली के मेयर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जहांगीरपुरी के बाद अब जैतपुर, शाहीन बाग और सरता विहार सहित कई जगहों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, यानी बुलडोजर अब सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि अवैध अतिक्रमण पर अब बुलडोजर चलेगा। बड़ी खबर आपको हम राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर जहांगीरपुरी के बाद अब जैतपुर और शाहीन बाग की बारी। जहांगीरपुरी में हमने देखा था अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चला। सरता विहार समेत अब कई जगहों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा और अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे को हटाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, यानी बुलडोजर सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। साउथ एमसीडी कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, जहांगीरपुरी में हमने देखा था बुलडोजर को चलते हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि अब अन्य जगहों पर भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दिल्ली के लगभग 1 दर्जन इलाके हैं, चाहे सरता विहार की बात करें, शाहीन बाग की बात करें, जामिया की बात करें, जसोला की बात करें, जैतपुर की बात करें, लगभग 1 दर्जन इलाके हैं जहां पे अतिक्रमण हटाने की साउथ एमसीडी जो दिल्ली की है वो लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि एमसीडी के अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने कहा ये पहली बार कार्रवाई नहीं है, एमसीडी समय समय पे कार्रवाई करती रहती है। और दूसरी जो चीजें हैं, खासतौर डीडीए की तरफ से कई बार जो है एमसीडी को प्रपोजल दिए जाते हैं कि ये अतिक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, इन्हें कम किया जाए, लेकिन एमसीडी कई बार जो है जो उन्हें टारगेट दिया जाता है उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाती। लेकिन चूंकि अब बुलडोजर का मामला जो है वो सुर्खियों में नजर आ रहा है और यही वजह है कि एमसीडी के जो मेयर है वो खुद कह रहे हैं कि वो न सिर्फ इन इलाकों में मौजूद रहेंगे बल्कि एमसीडी एक सर्वे करने वाली है। इस सर्वे में देखा जाएगा कि कहां कहां पर कितना अतिक्रमण हुआ है और उस सर्वे के बाद उस अतिक्रमण को हटाने की योजना जो है वो एमसीडी बना रही है। हालांकि जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, वो भी अपनी बात को कह रहे हैं और उनका कहना है जैसे जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इसे लेके भी वे लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि सर्वे की बात सिर्फ सामने आ रही है, अभी तोड़ने की बात सामने नहीं आ रही है, तो किस तरह की चीजें होती हैं देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन अमित जी, बुलडोजर किस स्पीड के साथ और किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर चाहे दिल्ली की बात हो या अन्य जगहों की भी। लेकिन जहांगीरपुरी में जिस तरह से बुलडोजर पर ब्रेक लगाया गया था, क्या लगता है, क्या बुलडोजर चलाने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या पहले जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए? क्योंकि बिना नोटिस, बिना किसी बात के अगर जाकर सीधा बुलडोजर चलाया जाता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग भी चपेट में आते हैं जो गलत नहीं होते। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब एमसीडी के लोगों से बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने अपना निर्माण कर रखा है, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, उन्हें भी पता है कि ये जो है वो सरकारी जमीन है और उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। और ऐसे में जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें नोटिस देने का कोई औचित्य नहीं होता, उन्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। जहाँ वैधानिक कार्रवाई होती है वहां पे नोटिस देने की जरूरत होती है। तो इस तरह की दलीलें जो है वो पिछली बार भी हमने एमसीडी के अधिकारियों की तरफ से सुनी और फिर किस तरह की दलीलें जो है एमसीडी के अधिकारी देते हैं वो देखना होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम लोग इस फेवर में जरूर दिखते हैं कि अतिक्रमण जो हो रखा है, खासतौर पर अगर हम बात करें सरता विहार से जो नोएडा की रोड था, उस रोड की अगर हम 10 साल पहले देखेंगे तो कितनी चौड़ी रोड थी और अब कितनी बची है, और उस पर भी दुकानदारों का किस तरह का कब्जा वहां पे लगातार बढ़ रहा है। या जैतपुर के रास्ते की बात करें तो जो सरकारी बाउंड्री थी वो तक लोगों ने तोड़ के अपनी झुग्गियों का निर्माण किया। और यानी आप जो कह रहे हैं कि कब्जा तो लगातार, देखिए ये बात भी सच है कि कब्जे की तस्वीरें सामने आती हैं, लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा भी किया हुआ है। लेकिन अमित जी, बुलडोजर चलाने की बात एक तरफ हो गई, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उन लोगों पर भी चलना चाहिए जो ये अवैध अतिक्रमण होने देते हैं, क्योंकि ऐसे में नुकसान कहीं ना कहीं सबका है। एक तरफ जो लोग कर रहे हैं उनका तो होता ही है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर प्रशासन भी जाकर यहाँ पर इस तरह से काम डेली करता है, बुलडोजर चलाता है, तो टाइम और चीजें खर्चा होती हैं। क्या लगता है, क्या उन लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए सरकार को जो लोग कहीं ना कहीं
मिली भगत करके, रिश्वत लेकर इस तरह के अवैध निर्माण होने देते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही बात है कि अधिकारी वही रहते हैं, प्रशासन वही रहता है और उसके बावजूद इस तरह के अवैध निर्माण कैसे जनरेट हो जाते हैं। और जब ये निर्माण शुरू होते हैं तो शासन इस बात को लेकर रोक क्यों नहीं लगाता? ये सवाल हमेशा से उठते रहे हैं, चाहे वो यूपी में बुलडोजर चल रहा हो या दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई हो। तो हर कोई जानता है कि किस तरह से तमाम अधिकारी जो है वो पैसे की मिली भगत से किस तरह बंदरबाट होता है और इस तरह का भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद जब फिर आगे की चीजें जब लिमिट से बाहर हो जाती है तो इस तरह की कार्रवाई की जाती है। जाहिर तौर पे लोग भी इसी बात को कहते हैं, कार्रवाई उन अधिकारियों पे भी होनी चाहिए जिनके देख रेख में इन चीजों का निर्माण हुआ है, चाहे वो टेम्परेरी निर्माण हो या परमानेंट निर्माण हो। ये कोई आज निर्माण नहीं हुआ है, तो इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, क्या इन अधिकारियों पे कार्रवाई होती है? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट इसे लेके क्या कुछ बोलता है। लेकिन फिलहाल जो है साउथ एमसीडी जो अपनी कार्रवाई की योजना बना रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से हम बता दें, जहां पर अब अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर से बुलडोजर तैयार हो गया है, यानी एक बार फिर से बुलडोजर सुपर एक्शन मोड में चलता हुआ नजर आएगा। और अब आगे बढ़